अरुंधति गुफा के नीचे गंगा के किनारे मैं अपने गुरुजी महेश्वरनाथ बाबा जी के साथ हर रोज गीता, वेदों, उपनिषदों पर गहन चर्चा में रंग जाता था। अपने इस महान गुरु को फोटो में कैद करने की मेरी उत्कट इच्छा थी, पर बाबा जी को इस बात से परहेज था। पर मैंने भी ठान रखी थी, फोटो तो मैं लेकर रहूंगा। एक दिन मैंने बाबा जी को बिना बताए एक फोटोग्राफर को गंगा किनारे आकर चुपके से बाबा जी की फोटो निकालने का प्रस्ताव दिया, जिस पर वो मान गया। अगले दिन मैं बाबा जी के साथ हर रोज की तरह चर्चा कर रहा था और मन ही मन फोटोग्राफर की राह देख रहा था। चर्चा सुबह से शाम तक चलती रही। फोटोग्राफर का कुछ अता पता नहीं। अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। तब बाबा जी ने मुझे देख मंद मुस्कुराते हुए कहा, मधु चिंता मत करो, अब तुम्हारा फोटोग्राफर नहीं आने वाला। मैं जोरों से रो पड़ा। मैंने बाबा जी की माफी मांगी। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता था आप मेरे मन को पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने ये दुस्साहस किया। मधु, किसी वस्तु की फोटो निकालने के लिए पहले उस पर रोशनी पड़नी चाहिए। जब किरणें परावर्तित होकर लेंस पर गिर पड़ती है, तब वो फोटो में दिखाई देती है। मैं बाबा जी को ध्यान से सुन रहा था। जरा सर उठाकर उनकी तरफ देखना चाहा तो ये क्या, वो अपनी जगह नहीं थे, पर किसी परछाई से उनकी आवाज आ रही थी। मैं बहुत डर गया। उन्होंने आगे कहा, योगी या सिद्ध पुरुष अगर चाहे तो इन रोशनी की किरणों को परावर्तित होने की जगह अपने अंदर सोख ले सकते हैं, जिसकी वजह से फोटो निकालने पर भी फ्रेम में उनकी तस्वीर नहीं दिखेगी। मैंने कहा, बाबा जी मैं समझ गया, लेकिन आप बस सामने आ जाओ। मैं सच में बहुत डर गया हूँ, बस ये गायब वायब मत हो जाया करे आप। बाबा जी अपने भौतिक शरीर में वापस आए और उन्होंने बताया, उन्नत योगी या सिद्ध पुरुष अपने शरीर के सभी अणुओं को ऊर्जा में विघटित कर सकते हैं और जब चाहे ऊर्जा को अणु में फिर से संगठित कर सकते हैं। आज के आधुनिक विज्ञान को तो इसी बात का पता नहीं है कि इस ब्रह्मांड का आखिर मूल स्रोत क्या है, अणु या ऊर्जा। क्योंकि बारीकी से देखा जाए तो ये समझ आता है कि अणु और ऊर्जा एक ही समय में एक दूसरे में रूपांतरित हो सकती है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि अणु ऊर्जा को चला रही है या ऊर्जा अणु को। पर सत्य यह है, ब्रह्मांड का मूल स्रोत है चेतना, जो इस अणु में कंपन और ऊर्जा में शक्ति उत्पन्न कर रही है। अगले दिन मैं फोटोग्राफर से जवाब मांगने पहुंचा। क्यों भाई, क्यों नहीं आए तुम बुलाने पर भी? तब उसने बताया, मैं ऋषिकेश के लिए निकल पड़ा था। पहली बस पकड़ी, उसका टायर पंक्चर हो गया। सोचा चलो इत्तेफाक होगा। दूसरी बस पकड़ी, उसके गियर्स में कुछ प्रॉब्लम आया और वो भी रुक गई। अब आखिर में मैंने प्राइवेट टैक्सी की तो कुछ देर चलने के बाद उसका भी टायर पंक्चर हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, शायद आपके गुरुजी चाहते ही नहीं है कि मैं आकर उनकी फोटो खींचूं। मैंने वहीं से उनको प्रणाम किया और वापस चला गया। जर्नी कंटिन्यूज, अ सीक्वल टू अप्रेंटिस टू अ हिमालयन मास्टर। ये किताब श्री एम यानी श्री मधुकर नाथ जी द्वारा लिखी गई है। केरल के मुस्लिम परिवार में जन्मे श्री एम एक भारतीय योगी है, जिन्होंने महाअवतार बाबा जी के शिष्य महेश्वरनाथ बाबा जी को अपना गुरु बनाया। हिमालय की गुफाओं में कई साल उनके साथ रहे। बाबा जी के ही कहने पर वो फिर से गृहस्थ जीवन में वापस आते हैं। शादी हुई, नौकरी की, बच्चे हुए। इसी के साथ वो दी सत्संग फाउंडेशन ये संस्था चलाते हैं, जिसके माध्यम से वो भारतीय युवाओं को वेदों, उपनिषदों और हिमालयन योगियों का ज्ञान देते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने सभी पूर्व जन्मों के राज खोले हैं और कई सारे रहस्यमयी आध्यात्मिक अवधारणाओं से पर्दा उठाया है। वो खुद कहते हैं कि ये किताब कई लोगों को झूठी या मजाक लग सकती है, पर इसमें उन्होंने जो भी लिखा है वो पूर्णतः सत्य है, ये वो विश्वास से कहते हैं। कई सालों बाद महेश्वरनाथ बाबा जी के गुजरने के बाद जब मैंने अपनी आत्मकथा लिखी और बाबा जी के बारे में भी संपूर्ण बातें लिखी, मैं चाहता था कि उनमें उनकी तस्वीर हो, लोगों को पता चले वो कौन थे। इसलिए मैंने खुद ही एक स्केच बनाने का सोचा। स्केच बना भी ली और मई की कड़ी धूप में सोचा तब तक थोड़ी झपकी ले लूं। बादलों के गरजने से मेरी आंखें खुल गई। बाहर आकर देखता हूँ तो क्या, सारी तस्वीर धुल गई थी। कड़क गर्मी के इस मौसम में बारिश ने मेरी स्केच को बर्बाद करने से मैं समझ गया कि शायद बाबा जी अभी भी नहीं चाहते उनकी तस्वीर बने। मेरी किताब प्रिंट होने का समय आ रहा था। मैंने फिर से सोचा, किताब प्रिंट होने से पहले तो बाबा जी की तस्वीर किताब में डाल ही देता हूँ। इस बार मैंने स्केच बनाया, उसे कंप्यूटर में सेव किया और उसकी प्रिंट निकाली, जिसे मैं हर समय बार बार देखता था, कहीं बाबा जी तस्वीर से गायब तो नहीं हो गए। और किताब की सक्सेसफुल प्रिंटिंग भी हो गई। किताब में भी बाबा जी की स्केच अभी भी है। शायद बाबा जी को अब दुनिया के सामने आने में कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अनुमति दे दी।
दी जर्नी कंटिन्यूज में श्री एम अपने पिछले कई जन्मों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें से एक है उनका द्वापर युग का जन्म। उन्हें याद है कि 5000 साल पहले इंद्रप्रस्थ यानी आज के दिल्ली में यमुना किनारे एक ऋषि के घर में इंदुमती नामक लड़की के स्वरूप में उनका जन्म हुआ था। इंदु को जन्म देते ही उसकी माँ का देहांत होता है। गाँव के बाकी ऋषियों के पत्नियों और बहनों के साथ इंदु बड़ी हो रही होती है। उसे उसके पिता शस्त्र और शास्त्र दोनों का गहरा ज्ञान देते हैं। वो एक योद्धा स्त्री बनती है। उसे गोकुल के नंदलाल के बारे में बताते हैं, जो माना जाता था भगवान विष्णु के अवतार है। उन्होंने गोकुल जाकर उनसे मिलने की इच्छा जताई। जब वो इंद्रप्रस्थ से गोकुल की तरफ चलते हुए जा रहे थे, इस प्रवास में इंदु के पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो यमुना नदी में खेचरी मुद्रा धारण करके स्व इच्छा से अपने प्राणों को त्यागते हैं। इस सदमे से दुखी इंदु अपने पिता ने जैसे मार्गदर्शन किया था ठीक वैसा ही करती है। गोकुल में वो एक व्यक्ति को ढूंढती है जो उसके पिता के बाल मित्र थे। उन्हें मिलकर सारा घटनाक्रम बताती है, जिसे सुन उस मित्र को इस बच्ची पर दया आती है। उन्हें खुद की संतान नहीं थी, इसलिए वो इंदु को गोद लेने की ठानते हैं। धीरे धीरे इंदु को उसकी नई माँ से पता चलता है कि गोकुल में सभी महिलाएं गोपियां हैं, यानी कृष्ण के प्रेम में दीवानी। हर पूर्णिमा की रात जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो सारी सजी धजी गोपियां नींद में उठकर चलते हुए उस मधुर धुन की तरफ खींची चली जाती है। इंदु को ये बात बड़ी विचित्र लगती है। उसे विश्वास था कि वो एक ऋषि पुत्री है और किसी भी इंद्रिय मोह से उसका ध्यान नहीं भटक सकता। एक पूर्णिमा की रात वो कमलासन में ध्यान करने के लिए बैठती है। जैसे जैसे वो गहरे ध्यान में प्रवेश करती है, उसे महसूस होने लगता है कि बांसुरी के मधुर धुन की आवाज उसके हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र से आ रही है, जहाँ एक सांवली सी आकृति नाचते हुए दिखाई दे रही है। ये देख वो चौंक जाती है और अपनी माँ से अगली पूर्णमासी की रात वो भी भगवान कृष्ण से मिलना चाहेगी ऐसा निवेदन करती है। जब इंदु की भगवान कृष्ण से मुलाकात होती है, पहले तो वो उसे चिढ़ाते हैं कि कैसे उसने अपने इंद्रियों पर से नियंत्रण खोकर यहाँ आने का सोचा, और बाद में वो उसे समझाते हैं कि अभी भी उसके आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति होना बहुत बाकी है, जिसके लिए उसे आगे भी कई जन्मों से गुजरना होगा। फिलहाल तुम मेरे बताए गए इन ऋषि के पास चली जाओ, उनके पास से शस्त्र विद्या का बेहतर शिक्षण लो, क्योंकि तुम्हें आगे जाकर कौरवों और पांडवों में होने वाले महायुद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ना है, जहाँ तुम्हारी मृत्यु होगी। पर चिंता मत करना, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इंदुमती ने ठीक वैसा ही किया। आगे जाकर वो कुरुक्षेत्र में पांडवों की तरफ से अपनी जंग लड़ती है, जहाँ युद्ध भूमि पर वो अश्वत्थामा के बाण से घायल होकर गिर पड़ती है। तब कृष्ण उसे संभाल कर उसका सिर गोद में लेते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे अगले जन्म में तुम भारत के एक रेगिस्तानी इलाके के राजा के रूप में जन्म लोगी, जहाँ तुम्हें मेरा ही एक अवतार गुरु के स्वरूप में मिलेगा, बस तुम उनका शिष्यत्व स्वीकारना। ये सुनते सुनते इंदु कृष्ण स्पर्श से अपने प्राण त्यागती है। यहाँ श्रीयम बताते हैं कि आत्मा हर बार पृथ्वी पर ही जन्म नहीं लेती। इस ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह है जहाँ पर हमें जन्म लेना पड़ता है। अलग अलग योनियों में भी जन्म लेना पड़ता है। हम सब उस चक्र से गुजर रहे हैं और तब जाके इस मनुष्य योनि में आए हैं। पृथ्वी पर भी बार बार आने का उद्देश्य ये है कि आपकी आत्मा के आध्यात्मिक विकास को अभी भी कई स्तरों से गुजरना है। श्रीयम को याद आता है कि उन्होंने एक बार बाबा जी से पूछा था, एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है? मैंने कई बार महसूस किया है कि जब मैं नींद में होता हूँ, मेरा शरीर बहुत हल्का हो जाता है और मुझे लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही जाकर आ सकता हूँ। किसी भी चीज के आर पार गुजर रहा हूँ। मेरे शरीर के लिए अब भौतिक निर्बंध लागू नहीं होते। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। ये अनुभूति आखिर क्या है? एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी हमारे स्थूल शरीर के अंदर बैठे हुए सूक्ष्म शरीर का बाहर निकलकर दुनिया को महसूस करना। फर्क बस इतना है, सूक्ष्म शरीर किसी चीज को उठाकर ला नहीं सकता या किसी चीज को खा नहीं सकता, पर बाकी वो सब
कर सकता है। हाँ मधु, हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ होता है जिस पर भौतिक नियमों की या समय की पाबंदी नहीं होती। नींद में हमारे अवचेतन मन के विचार सपनों के रूप में बाहर उभर कर आते हैं। जैसे हमारा बाहरी स्थूल शरीर 5 इंद्रियों से जीवन का आनंद उठाता है, वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल तत्वों से इस जीवन का आनंद लेता है, महसूस करता है। लेकिन ये सारी अनुभूतियाँ हमारे चेतन मन को या बुद्धि को बाद में याद नहीं रहती, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क और बाकी इंद्रिय इसी तरह से बनाए गए हैं कि वो सूक्ष्म शरीर की हलचल और उसकी अनुभूतियों को बड़ी मुश्किल से याद रख पाते हैं या पूरी तरीके से भूल जाते हैं। जो व्यक्ति नित्य ध्यान और चेतना का सही इस्तेमाल करता है वो अपने सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों को देख सकता है। जैसे उन्नत योगी और सिद्ध पुरुष जागृत अवस्था में भी अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल सकते हैं। सामान्य लोगों की तरह उन्हें नींद में ही सूक्ष्म शरीर का एहसास लेने की जरूरत नहीं होती। सामान्य लोगों में ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ नाभि के अंदर बसे चांदी के तंतु यानी सिल्वर कॉर्ड से बंधा हुआ है। तुम्हें पता है, इस चांदी के तंतु या सिल्वर कॉर्ड की गांठ तभी टूट जाती है जब मनुष्य की मृत्यु होती है और नाभि से ही उनका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। लेकिन योगी और सिद्ध लोगों में वो नाभि से नहीं, उनके तीसरे नेत्र यानी आज्ञा चक्र से बाहर निकलती है और ये वो अपनी मर्जी से जब चाहे कर सकते हैं। तुमने ये भी सुना होगा मधु, जब किसी की मृत्यु होती है लोग कहते हैं वो भूत प्रेत पिशाच भी बन जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ आई हर आत्मा को इस पृथ्वी स्तर से निकल ही जाना पड़ता है। इस आयाम में कोई भी आत्मा हमेशा के लिए नहीं रह सकती, पर जब किसी की आकस्मिक या अनैसर्गिक मृत्यु होती है, जैसे एक्सीडेंट या मर्डर, उस अचानक बैठे झटके के कारण उसकी एथरिक बॉडी यानी उसका ऊर्जा शरीर फट से बाहर आ जाता है और उसके स्थूल शरीर का आकार ले लेता है। एथरिक बॉडी हमेशा हमारी फिजिकल बॉडी के साथ ही चिपकी हुई रहती है, पर इस अनैसर्गिक मृत्यु के कारण उसे न चाहते हुए भी अलग होना पड़ता है। इसीलिए वो एक असंतुष्ट ऊर्जा होती है। पृथ्वी आयाम में ये एक दुर्दैवी जटिल ऊर्जा होती है जो प्राणियों को, पक्षियों को और ऐसे मानव जिनकी आभा कमजोर है या जो बहुत डिप्रेशन में, चिंता में डरे हुए रहते हैं, उनको दिखाई देती है। हाँ, ये प्रबुद्ध और सिद्ध लोगों को भी अपनी दिव्य दृष्टि की वजह से दिखाई देती है, लेकिन उन पर इसका असर नहीं होता क्योंकि उनकी आभा बहुत मजबूत, प्रभावी और सकारात्मक होती है। जो लोग कमजोर होते हैं उन्हीं पर ऐसी जटिल एथरिक बॉडीज का परिणाम होता है। ये एथरिक बॉडीज उन्हीं जगह पर ज्यादातर घूमती रहती है जहाँ उनका सबसे ज्यादा लगाव था। उदाहरण कोई घर, गुड़िया, पेड़ इत्यादि। पर जैसे मैंने कहा, पृथ्वी आयाम में हमेशा के लिए कोई भी शरीर अटक कर नहीं रह सकता। ये नैसर्गिक नियम के विपरीत है। लेकिन कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो ब्रह्मांड के इस नियम को चेतावनी देना चाहते हैं। अपनी काली तंत्र विद्या से वो इन एथरिक बॉडीज को, ऊर्जा शरीरों को नियंत्रण में करते हैं और उनका उपयोग किसी को डराने, मारने, परेशान करने के लिए करते हैं। इसलिए उन लोगों की मृत्यु भी बहुत घिनौनी होती है। उनकी आत्मा को जन्म और मृत्यु के बहुत दर्दनाक फेरे से गुजरना पड़ता है और ये बहुत काम की बात है। प्रबुद्ध मानव अपनी आत्मा का सही आध्यात्मिक विकास करने के बाद, मृत्यु के बाद उनके एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर को पूर्णतः ब्रह्मांड में विलीन कर देते हैं, जो कि सामान्य लोगों में उनकी मृत्यु के बाद उनका सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में विलीन नहीं होता, वो कारण शरीर बन जाता है, कॉजल बॉडी, और उस कॉजल बॉडी को अगले जन्म के नियोजन के लिए भेजा जाता है। पर अगर सिद्ध पुरुष चाहे तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांड में विलीन ना करते हुए कारण शरीर में सुरक्षित कर रख सकते हैं और वो जब चाहे किसी भी समय काल में फिर से जन्म ले सकते हैं उनके पिछले जन्मों की सारी यादों के साथ। और ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उस नियोजित समय में मानवता को या जीवन को उनके ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए उनका फिर से आना अनिवार्य है। ये ताकत होती है सिद्ध पुरुषों की, वो अपने कॉजल बॉडी को भी फिर से फिजिकल बॉडी में रूपांतरित कर सकते हैं। एक रात जब श्रीयम अपनी कुटिया से बाहर निकलकर देखते हैं तो आसमान में उन्हें अनगिनत नीले तंतु उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर ये देखकर वो चौंक नहीं जाते क्योंकि वो समझ गए थे उन्नत योगियों और सिद्ध पुरुषों के सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल ट्रैवलिंग पर निकल पड़े हैं। आशा है आप सभी को ये किताब पसंद आ रही होगी। आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 जल्दी आए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि किताब कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।